रामायण एक वर्ड नहीं है, करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। रामायण का एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुका है, जरा ध्यान से और गौर करिए। लिखा हुआ है नमित मल्होत्रा रामायण, डायरेक्टर नीतीश तिवारी। सबसे पहले बात कर ले तो रामायण हमने टीवी सीरियल में भी देखी हुई है, एनिमेशन में भी देखा हुआ है, मूवीज में भी देखा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम जब आदि पुरुष आई तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी और आस्था को एक अलग से चोट लगी थी, मजाक बना के रख दिया था। लेकिन तब जिम्मा उठाया था नीतीश कुमार तिवारी ने, कहा था कि रामायण कैसे बनती है हम आपको बताएंगे। और नीतीश कुमार तिवारी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, दंगल देख लो, टॉप 10 जो बेस्ट कलेक्शन वाली मूवी है उसमें दंगल नंबर 1 है, लाइफ टाइम कलेक्शन 2024 करोड़ का है। वहां से मुझे नीतीश कुमार तिवारी का लाजवाब डायरेक्शन लगा था। अब यहाँ पे टीजर में आपको क्या दिखाया गया है, सबसे पहला टॉपिक यही है नमित मल्होत्रा रामायण। अब नमित मल्होत्रा कौन है? सबसे पहली बात यह है, इनके नाम पे विजुअल इफेक्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, जिन्होंने बाद में मर्ज किया था फोकस प्राइम जो हमारी इंडियन कंपनी उसके साथ। उनको 8 अलग अलग अवार्ड मिले हुए। और मैं आपको विजुअल इफेक्ट की बात कर लूँ ना, तो उन्होंने कौन सी मूवी को विजुअल इफेक्ट दिया है? सबसे पहले इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, और उनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है द डार्क नाइट राइजेस। यानी कि भाई साहब, ये जो बंदा है ना, इसकी कंपनी का जो नाम है डी नेट, उस कंपनी ने ऑस्कर अवार्ड जीते हुए। और सबसे बड़ी बात कर लूँ, लेटेस्ट बात कर लूँ, आपने वो वाली सीरीज देखेगी डून, और डून पार्ट 2, उसका भी वीएफएक्स नमित मल्होत्रा ने ही किया हुआ है, यानी कि उनकी कंपनी ने किया हुआ है। अब आप सोच लो कि नीतीश कुमार तिवारी इसमें कोई कमी रखना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बात कर लूँ तो कल की आई थी, 600 करोड़ का बजट लगा था, लेकिन यहाँ पे जो बजट निकल के बाहर आ रहा है वो 900 करोड़ का बाहर आ रहा है। यानी कि सब इस रामायण को बहुत ही बड़े स्केल में और हमें अपने एक्चुअल रूप में हमें दिखाना चाहते हैं। चलिए जरा इंट्रोडक्शन पे गौर करते हैं। हमें शुरुआत में ही 3 गॉड दिखा दिए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी कि गॉड वो क्रिएट, यानी कि जिन्होंने पृथ्वी क्रिएट की है। दूसरी बात कर लूँ तो विष्णु यानी कि गॉड वो प्रोटेक्ट, जो हमारी प्रोटेक्ट रक्षा करते। और जहां हमारे महादेव की बात आती है, देवों के देव महादेव शिवा, गॉड वो डिस्ट्रॉयर, यानी कि जब वो तांडव करते हैं तो क्या डिस्ट्रॉय यानी कि तबाही मचाते। ऐसा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में हमें दे दिया गया है। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में है, यश रावणा के किरदार में, और वहीं रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के किरदार में हमें देखने मिल रहे हैं। जहां पे भी ऑफिशियली इंट्रोडक्शन की मैं बात कर लूं तो रणबीर कपूर की एंट्री जहां पे दिखाई गई है, लिटरली जहां पे भी आप बैठे होगे, आप खड़े हो जाओगे, उस लेवल का गूस बम्स यहाँ पे आ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक में ए.आर. रहमान का जो म्यूजिक चल रहा है ना, वो लिटरली शॉक। हम कह रहे हैं ना कि ये रामायण जो आने वाली है 2026 दिवाली को आ रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसकी जनवरी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके इस मूवी का बहुत ही ज्यादा अच्छे से मजा ले पाएंगे। देखो ये रामायण 2 नहीं 3 पार्ट में आने वाली है। अब यहाँ पे हनुमान जी के किरदार के लिए भी सनी देओल को हायर किया गया है, और ऐसा ही बनता था क्योंकि जो पहले रामायण जो सीरियल थी उसमें जो काम किया था, किरदार किया था हनुमान जी का, वो दारा सिंह ने किया था। वैसी पर्सनालिटी चाहिए, और आज के टाइम पे वैसी पर्सनालिटी सनी देओल के पास है। यानी कि नीतीश कुमार तिवारी सच में ये बता रहे हैं कि रामायण कैसे बनाई जाती है, और विजुअल इफेक्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। और टीजर कहो या अनाउंसमेंट कहो, जो लिखा हुआ है ना नमित मल्होत्रा रामायण, ये एक कनेक्ट कर जाने वाला विजुअल इफेक्ट हमारे सामने आएगा। और ये जो मूवी है ना, देख लेना, नंबर 1 वाला जो कलेक्शन है ना, उसको ब्रेक करेगी अगर इसको सही ढंग से डाला गया तो। बाकी दोस्तों, आपने इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो जाके देख लीजिए, आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और स्पेशल में बात कर लूँ तो इंट्रोडक्शन में भी सबसे पहले कहा गया है यूज द ईयरफोन या फिर हेडफोन, उसका यूज करोगे, फुल वॉल्यूम होगा तो आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसको हूबहू वैसे ही डाला जाएगा जैसे हमारी रामायण है। यानी कि भाई साहब 2026 दिवाली को मैं तो कह दूंगा कि भाई एक लाइफ बची है ना तो रामायण तो देखनी बनती है, क्योंकि ये वाली रामायण सबसे अलग होने वाली है। आदि पुरुष को तो आप भूल जाओ, वो तो उन्होंने हमारे साथ मजाक कर लिया था। यहाँ पे जो यश का भी जो छोटा सा बताया गया, लेकिन लाजवाब बताया गया।
बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, मारिएगा कमेंट। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब मार दीजिए। हम आपके लिए अब अलग अलग वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।